हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने कोडिंग चैनल पर जहां कोडिंग होगी इजी, सिंपल और फन के साथ। आज हम सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक टॉपिक्स, यानी सी लैंग्वेज क्या है, क्यों सीखते हैं और कैसे शुरू करें। सोचो, अगर कंप्यूटर एक बच्चा है तो सी लैंग्वेज एक उसकी पहली एबीसीडी है। जैसे हम बच्चे को बोलना सिखाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को काम करवाना सिखाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। और सी लैंग्वेज वो एक प्रोग्रामिंग की दुनिया की माँ है। और सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज हम कुछ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम्स, ऐप बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग। और जो भी सी लैंग्वेज है और सी प्रोग्रामिंग है वो डेनिस रिचे ने 1972 में यूएसए में AT&T बेल लैबोरेटरी में यूनिक्स ऑपरेटिंग के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इन्वेंट की है। जो भी वो डेनिस रिचे हैं, जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग को इन्वेंट किया है, उसे हम फादर ऑफ सी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो हम सीखेंगे व्हाई वी लर्न सी लैंग्वेज, क्योंकि सी लैंग्वेज एक आसान और इजी लैंग्वेज है और उसका लॉजिक स्ट्रॉन्ग। जो भी हम सी लैंग्वेज सीखते हैं तो उस स्टूडेंट का या उस कोडर का लॉजिक स्ट्रॉन्ग होता है। सभी लैंग्वेज की बेस्ट लैंग्वेज है और इंटरव्यू में भी बहुत पूछी जाती है, कॉलेज स्टूडेंट की फेवरेट है, इसलिए सी लैंग्वेज सीखना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है उसे हम देखते हैं। तो पहला है, सी लैंग्वेज एक सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज इज सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज बिकॉज ये लिखने के लिए और सीखने के लिए इजी है, इसलिए हम उसे सिंपल लैंग्वेज कहते हैं। और मेंटेनिंग के लिए वेल स्ट्रक्चर्ड है, इसलिए हम उसे स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट फीचर है, इट इज द मिडल लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल लैंग्वेज मीन्स क्या होता है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज मीन्स क्या होता है कि वो ऐसी लैंग्वेज है कि जो ह्यूमंस को भी और पर्सन को भी समझ में आती है और मशीन यानी कंप्यूटर को भी समझ में आती है। हाई प्लस लो, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई प्लस लो। नेक्स्ट फीचर है कि इट इज द पोर्टेबल लैंग्वेज, क्योंकि हम एक सिस्टम में कोड राइट करके दूसरे सिस्टम पर रन कर सकते हैं, जहां सी प्रोग्रामिंग का आईडीई इंस्टॉल है। सी लैंग्वेज का नेक्स्ट फीचर है, इट इज द एक्सटेंसिबल एंड फास्ट। सी लैंग्वेज एक एक्सटेंसिबल एंड फास्ट लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, इट सपोर्ट द पॉइंटर। सी लैंग्वेज पॉइंटर को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है, इट सपोर्ट रिच लाइब्रेरी। जो सी लैंग्वेज है वो
रिच लाइब्रेरी को सपोर्ट करती है, इसलिए रिच लाइब्रेरी सपोर्ट। और लास्ट है इट इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, मीन्स हम क्या करते हैं प्रोग्राम को और आसान बनाने के लिए हम कुछ नया फंक्शन और नया फीचर इसमें ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम उसे एक्सटेंसिबल कहते हैं। तो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेजेस। फर्स्ट वन इज द सिंपल एंड स्ट्रक्चर लैंग्वेज, नेक्स्ट वन होता है इट इज द मिडल लेवल लैंग्वेज, नेक्स्ट होता है इट इज पोर्टेबल लैंग्वेज, नेक्स्ट होता है इट इज एक्सटेंसिबल एंड फास्ट लैंग्वेज, नेक्स्ट होता है इट सपोर्ट द पॉइंटर एंड नेक्स्ट वन होता है इट सपोर्ट द रिच लाइब्रेरी और लास्ट वन इज द इट इज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जो भी सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है उसकी पहली लाइन होती है हैश इंक्लूड stdio.h, नेक्स्ट लाइन होती है void main opening and closing rounded bracket, next open the curly braces, नेक्स्ट इसमें होता है printf स्टेटमेंट। सपोज हमें हेलो वर्ल्ड एज एन आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना है तो उसे हम printf स्टेटमेंट में लिखते हैं और उसके बाद सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन पे क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। जो भी हमने फंक्शन और जो भी स्टेटमेंट लिए है उसे हमें लोअर केस में लिखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो मीन्स ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, उसमें जो ये हैश होता है, हैश ऑपरेटर होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मीन्स क्या होता है कि ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है? इंक्लूड। इंक्लूड मीन्स क्या है? कीवर्ड है जो कि हम इंक्लूडिंग के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट stdio.h मीन्स क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, जिसका यूज हम इनपुट और आउटपुट रिलेटेड जो भी फंक्शन है, जो भी इनबिल्ट और ऑलरेडी जो बिल्ट इन फंक्शन है उसका यूज करने के लिए हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल लिए है। नेक्स्ट है void। void एक रिटर्न टाइप है जिसका मीनिंग नथिंग होता है। नेक्स्ट है मेन। मेन मीन्स क्या होता है कि मेन एक फंक्शन का नाम है और जो एक ओपन कर्ली ब्रेसेस है मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है कि स्टार्ट द अवर मेन फंक्शन, और ये जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है उसका मीनिंग होता है क्लोज अवर मेन फंक्शन। और जो हमने प्रिंटफ लिखा है इसका यूज हम आउटपुट डिस्प्ले के लिए करते हैं, उसे हम आउटपुट फंक्शन भी कहते हैं। प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम आउटपुट फंक्शन भी कहते हैं, जिसका यूज हम टू डिस्प्ले दी आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो आज हमने देखा सी प्रोग्रामिंग क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और सी लैंग्वेज क्यों सीखना जरूरी है, सी लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि कोडिंग सीखने हैं तो चैनल छोड़ना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सी प्रोग्रामिंग के और भी मजेदार टॉपिक के साथ। टिल देन कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।